गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में भी पढ़ेंगे और कैसे हीटिंग इफ़ेक्ट हमारे लिए हेल्पफुल है और क्या क्या इसका डिसएडवांटेजेस भी है, वो सब भी हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फर्स्ट थिंग देखिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे जूल्स लॉ के बारे में। जो जूल्स लॉ है उसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। चलिए, आप लोगों को पता है कोई भी अप्लाइंसेस है आपके घर में, आप टेबल फैन हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, जो भी है, उसको जब आप यूज़ करते हो ज़्यादा टाइम के लिए वो थोड़ा गर्म हो जाता है। आप बल्ब ही ले लो, बल्ब को जब ज़्यादा देर तक आप चला लेते हो उसके बाद क्या होता है, बल्ब थोड़ा गर्म हो जाता है। तो हर एक अप्लाइंसेस, आपके घर में जो भी अप्लाइंसेस आप यूज़ करते हो उसमें क्या होता है, ज़्यादा देर तक चलाने के बाद या कुछ देर तक चलाने के बाद वो गर्म हो जाता है। ओके, तो ये गर्म होता क्यों होता है गर्म? चलिए, स्पेशली आप देखेंगे ऐसे कुछ अप्लाइंसेस है, जैसे कि हम क्या करते हैं ना, नॉर्मली एक कंडक्टर ही ले लेते हैं। हम एक नॉर्मल कंडक्टर ही ले लेते हैं। एक कंडक्टर में जब हम थोड़ा देर के लिए चार्ज भी फ्लो करवा देते हैं, आप भी देखे होंगे, जब आप एक वायर ले लेना, एक बैटरी में ज्वाइन कर देना, बोथ साइड में ज्वाइन कर देना, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट टर्मिनल दोनों को ज्वाइन कर देना। कुछ देर बाद जब आप उस कंडक्टर को क्या करोगे ना, टच करोगे, वो आपको गर्म थोड़ा लगेगा, आपके हाथ को गर्मी महसूस होगा। ये भी आप देखे हो। और एक हीटिंग अप्लाइंसेस जैसे कि टोस्टर हो या आयरन हो, ये सब चीज़ भी आप देखते आते हो कि इसको क्या, कि हीटिंग में हीट करके, या हीटर हो या आपका जो क्या रूम हीटर, या आपका जो वाटर हीटर, ये जो भी है, या जो छोटा कॉफ़ी मेकर, जो भी है, ये सब चीज़, ये सब क्या ना, इलेक्ट्रिसिटी को हम हीट में बदल के ही इन लोग का यूज़ करते हैं। यह आप लोग का क्लियर हो, यह आप लोग महसूस भी किए हो। चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग आप लोग देखो, फर्स्ट थिंग, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी चीज़ में आप पास करवाते हो, वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को रेजिस्ट कौन करता है? आपका जो रेजिस्ट कौन करता है? आपका जो रेजिस्टर है, कोई भी रेजिस्टर है, वो उसको क्या करता है? रेजिस्ट करता है। और कंडक्टर भी तो एक रेजिस्टर ही है, चाहे वो नेग्लिजिबल रेजिस्ट करता हो, पर वो रेजिस्ट खुद भी एक रेजिस्ट करता है। कंडक्टर खुद भी बहुत कम रेजिस्ट करता है। ओके, तो क्या बोल रहा है देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी को जब हम किसी भी कंडक्टर में हो या रेजिस्टर के थ्रू पास करवाते हैं, वो क्या होते हैं ना, हीट पैदा करते हैं। ओके, इसी चीज़ को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का। चलो, तो देखो जूल्स लॉ। ये जूल्स लॉ क्या है ना, इलेक्ट्रिक करंट आई को जब हम फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट आई को जब हम फ्लो करेंगे कोई भी एक रेजिस्टर में, कोई भी रेजिस्टर में आप करो, जिसका रेजिस्टेंस को अगर हम आर पकड़ते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका वी, सोच लो आप किसी एक बैटरी में कनेक्ट किए हो उस चीज़ को, उसका पोटेंशियल डिफरेंस को आप भी पकड़ लो, तो क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है। तो चार्ज कितना फ्लो करता है ना, क्यू चार्ज अगर फ्लो करता है, कुछ टाइम के लिए आप कराओगे तब तो हीट होगा ना। तो टाइम टी के लिए अगर आप करवाए,
तो आप लोगों का क्या आएगा, आप लोगों का एक वर्क डन होगा या नहीं। अरे भाई कोई भी चार्ज मूव करेगा अपने आप तो नहीं करेगा ना, एक वर्क डन तो होगा ना। मैं आपको एक जगह से दूसरे जगह को एक बोरी उठा के जाने के लिए बोलूँगा, आपका कुछ ना कुछ तो वर्क होगा भाई, कुछ ना कुछ तो वर्क होगा। आप एक जगह से उठा के दूसरे जगह लेने के बाद थोड़ा सा तो महसूस करोगे कि आपका एनर्जी कम गया है या नहीं करोगे, करोगे। सेम यहाँ पे चार्ज को भी उठा के लेने पड़ता है, तो ये जब चार्ज उठा के लेता है तब आपका कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या ना, आप लोग को पता है वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है, V का क्या फॉर्मूला है, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज। तो V इज इक्वल्स टू W/Q, ये आप पहले पढ़े हो। तो W और वर्क डन क्या है, V इंटू Q, तो VQ हो जाएगा, हाँ या नहीं, VQ हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा, तो वर्क डन फॉर मूविंग, Q चार्ज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, Q चार्ज एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो वर्क डन लगेगा वो उसको हम लिख दिए कितना, W इज इक्वल्स टू VQ करके लिख दिए। Since the charge Q flows in the circuit for T टाइम, अगर हम इसको T टाइम के लिए इसको फ्लो करवाते रहे तो हमारा क्या हो जाएगा। आप लोग पहले क्या पढ़े हो, पावर के बारे में क्लास 9th में भी पढ़े हो। देखो जब आपका चार्ज Q आपका क्या होगा ना, फ्लो होगा, कुछ टाइम के लिए फ्लो होगा। ओके, चार्ज Q जब आपका फ्लो होगा तब इलेक्ट्रिक पावर कितना होगा, पावर कितना खर्चा होगा आपका। आप लोग क्लास 9 में पावर के बारे में पढ़े हो, वर्क डन, पावर, ये सब के बारे में पढ़े हो। तो पावर कितना होगा बताओ, पावर कितना होगा भाई। P इज इक्वल्स टू आपका क्या है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, W इंटू T है, हाँ या नहीं। P इज इक्वल्स टू आपका W इंटू T है या नहीं, W इंटू T है तो आप लिखोगे P इज इक्वल्स टू W इंटू T। W वर्क डन, W क्या है, वर्क डन, वर्क डन को हम लिख सकते हैं V इंटू Q। तो क्या हो जाएगा आपका P इज इक्वल्स टू V इंटू Q इंटू T हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ लिख दिया, P इंटू Q, V इंटू Q इंटू T लिख दिया। क्लियर, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग पहले क्या पढ़े हो, I इज इक्वल्स टू क्यू टी, कब, स्टार्टिंग में याद करो, करेंट के टाइम में आप पढ़े हो या नहीं, करेंट के टाइम में पढ़े हो या नहीं, करंट के में पढ़े हो क्या, I इज इक्वल्स टू Q/T करके, क्या चीज़ पढ़े हो। और आप लोग एक्चुअल में क्या पढ़े थे, चार्ज इक्वल्स टू I/T करके पढ़े थे। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, Q इंटू टी हो जा रहा है। ओके, I इज इक्वल्स टू Q इंटू टी हो जा रहा है, वो चीज़ को मैं लिख दिया, इलेक्ट्रिक करेंट क्या, I इज इक्वल्स टू Q/T। अभी हम क्या निकाले थे, हम अगर I इक्वल्स टू Q/T को, I इज इक्वल्स टू Q इंटू टी को अगर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में लेके डाल देंगे। हमारा इक्वेशन 1 क्या आया था, P इज इक्वल्स टू क्या आया था, P इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू टी। ओके, V इंटू क्यू टी। चलो तो इधर क्यू टी क्या है, क्यू टी क्या है ना, I के साथ सेम है तो यहाँ पे डाल दिए क्यू टी के जगह I, तो VI हो गया, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई हो गया। क्लियर, अब हमें ये पावर, ये जो करंट को कुछ टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए फ्लो करवाएंगे ना सर्किट में,
तो सिंस द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड फॉर टाइम टी, कुछ टाइम के लिए ये फ्लो होगा, तो हम क्या करेंगे, दस आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 हमारा जो भी आया उसको बोथ साइड को हम टी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, टी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है, देखो निकल रहा है क्या ना, देखो हमारा आया था कितना, P इज इक्वल्स टू वी आई आया था। ओके, तो इस तरफ भी T मल्टीप्लाई किए, मतलब P इंटू टी इज इक्वल्स टू, इस तरफ भी हो जाएगा P क्या, V इंटू आई इंटू टी, इस तरफ भी T हो गया, इस तरफ भी T मल्टीप्लाई कर दिए, तो P इंटू टी क्या है ना, दस द स्टेडी करेंट आई कुछ टाइम तक फ्लो होगा तो क्या होगा ना, हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये किसके साथ सेम है, हीट जो प्रोड्यूस होगा उसके साथ सेम है। उसको अगर हम लिख देंगे ये P इंटू टी को, H इज इक्वल्स टू वी आई टी। ओके, ये हमारा आ जाएगा, ए हीट इज इक्वल्स टू वी आई टी आ गया। हम ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे, V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ में ये हम पढ़े थे V इज इक्वल्स टू आई आर। इधर जो वी आई टी आया ये V के जगह हम क्या करेंगे, आई आर डाल देंगे। चलो आई आर डाल दो, क्या होता है देखें, आई आर डाल दिए तो V के जगह आई आर डाल दिए, आई आर इंटू आई टी, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर, फिर और बच गया क्या, आर टी, तो आई स्क्वायर आर टी। हीटिंग इफेक्ट का क्या है फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी, ये है हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला। क्लियर, देन क्या आता है देखो ना, ये जो एक्सप्रेशन से हमें क्या मिला, ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये जो है इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो इससे हमें क्या मिला, ये जो हीटिंग है ये क्या है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के साथ। किसके साथ, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर, करंट का स्क्वायर के साथ। और किसके साथ, हीट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के साथ। और किसके साथ, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ। मतलब टाइम जितना बढ़ेगा आपका हीट क्या होगा, हीट वही हिसाब से बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट बढ़ेगा, करंट भी बढ़ने से हीट बढ़ेगा। क्लियर, चलो ठीक है। अभी ये जो हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़े, ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में पढ़े, इसका अप्लाई कैसे हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, चलो देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका क्या है ना। सिंपली आप इलेक्ट्रिक बल्ब को ही देख लो। स्टार्टिंग करते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब से। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, क्या चीज़ आपका चलता है, एक फिलामेंट होता है उसके अंदर, वही जलता है ना। देन क्या बोल रहा है ना, वो जो फिलामेंट होता है वो कैसे जलता है, देखो ये जो आपका फिलामेंट है, इधर जो आपका एक फिलामेंट है यही तो जलता है ना। ये कैसे जलता है, ये फर्स्ट थिंग ये किस चीज़ से बना हुआ है, आप लोग पहले भी पढ़े हो, ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन से बना हुआ है। किससे ना, टंगस्टन से बना हुआ है। भाई टंगस्टन से क्यों बना हुआ है, आप कॉपर से क्यों नहीं बनाए, क्वेश्चन आएगा, आप कॉपर से क्यों नहीं बनाए, टंगस्टन से क्यों बनाए, क्यों बनाए हम इसको टंगस्टन से ना। टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। ये जो टंगस्टन है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट।
तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण क्या होगा ना, ये गर्म होने से मेल्ट नहीं होगा भाई। ये अगर मेल्ट हो जाएगा तो लाइट जल रहा होगा, कट जाएगा, हम यूज नहीं कर सकते, ये पिघल जाएगा। तो ये एक चीज़ है भाई, ठीक है, ये तो सही बात है। तो आप एक ग्लास के अंदर इसको, एक ग्लास के अंदर कवर करके ये टंगस्टन को क्यों रखे हैं हम, क्यों रखे हैं, इसका आंसर क्या है ना, ये जो टंगस्टन है अगर इसको हम एयर में एक्सपोज कर देंगे, अगर हमें एयर में एक्सपोज कर देंगे, टंगस्टन लेने का फर्स्ट कॉज क्या है ना, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। टंगस्टन का और एक कॉज क्या है ना, ये ज़्यादा ग्लो करता है। दो चीज़ गया। तीसरा चीज़, इसको ग्लास के अंदर क्यों रखते हैं ना, ग्लास के अंदर इसलिए रखते हैं ताकि एयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्ट कर लिया, अगर ये रिएक्ट कर लिया तो क्या होगा ना, ये जो ग्लो कर रहा है और ग्लो नहीं करेगा, ये कुछ अलग ही कंपाउंड बन जाएगा, समझे। तो इस वजह से यहाँ पे हम टंगस्टन का यूज एक ग्लास के अंदर, इनक्लोज्ड ग्लास के अंदर करते हैं। फिर तो भाई इसके अंदर क्या देते हैं, इस ग्लास के अंदर ना, इस ग्लास के अंदर हम क्या देते हैं ना, हम इधर इनएक्टिव गैस का कुछ मिक्सचर देते हैं। जैसे कि हम इधर नाइट्रोजन दे सकते हैं और आर्गन दे सकते हैं और इनका मिक्सचर दे सकते हैं। तो इनएक्टिव गैस का मिक्सचर इधर देने से ये टंगस्टन क्या होगा ना, नहीं करेगा रिएक्शन। क्लियर, देन आ जाओ। और ये टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। और कितना है इसका मेल्टिंग पॉइंट, आसपास आपका 3380 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसी को हम यूज़ करते हैं टंगस्टन को। देन आओ इलेक्ट्रिक आयरन की तरफ। इलेक्ट्रिक आयरन क्या बोल रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रिक आयरन हो, टोस्टर हो, ये सब चीज़ जो होते हैं, ये जो सब चीज़ होते हैं, ये क्या होता है ना, इनको हम निक्रोम वायर से बनाते हैं। निक्रोम का ऐसे रिबन दिया जाता है इसके चारों तरफ। क्यों निक्रोम दिया जाता है ना, यहाँ पे हम अलॉय, इसलिए निक्रोम क्या है ना, एक अलॉय है। ये अलॉय को क्यों यूज़ किया जाता है यहाँ पे ना, फर्स्ट थिंग, इस ये क्या ना, इनका ये मेल्ट जल्दी नहीं होंगे। एक तो मेल्ट जल्दी नहीं होंगे, दूसरा क्या, दूसरा चीज़ ये है, ये जो निक्रोम वायर है अगर इसको हम बाहर में रख देते हैं, ये जो आपका आयरन के ऊपर क्या है, एक प्लेट एक होता है, ओके, एक प्लेट रहता है। वो प्लेट गर्म होने से हम क्या बनाते हैं, हम उसको हीट करते हैं। वो हीट होने के बाद हम प्रेस कर देते हैं, कोई भी चीज़ को हम प्रेस करते हैं। तो ये जो प्लेट भी उसका बना हुआ रहता है, वो भी मेटल से नहीं बना हुआ रहता है, वो भी अलॉय से ही बना हुआ रहता है। क्यों हम ये सब चीज़ को अलॉय से बनाते हैं, अलॉय से बनाने से क्या होगा ना, ये रिएक्ट नहीं करेगा जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ, और ये रस्ट नहीं करेगा। इस वजह से हम इस सब को क्या अलॉय से ही बनाते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है आपका और एक इम्पोर्टेंट यूज हीटिंग का, वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। फ्यूज़ क्या चीज़ है, आप घर में कटआउट देखे हो, कटआउट अभी तो MCBs यूज़ होता है, जो कि अपने आप क्या होता है, अपने आप गिर जाता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज होता है तो, या ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो अपने आप गिर जाता है। मल्टीपल सर्किट ब्रेकर जो होता है, ओके। तो ये जो फ्यूज़ होता है, ये फ्यूज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं ना, फ्यूज़ क्या होता है ना, एक ये अलॉय से हो, मेटल से नहीं बना होता है, अलॉय से हो या लो मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई भी चीज़ से बना हुआ रहता है।
लो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्यों यूज़ किया जाता है? यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट को, ये जो फ्यूज़ का वायर है, इधर जो फ्यूज़ का वायर है, इसको हम क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला को नहीं देते? अरे भाई यूज़ को हम यूज़ क्यों करते हैं? फर्स्ट थिंग ना सोच लो, यहाँ पे आपका एक टीवी है, मैं एक टीवी ले, ये टीवी में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी कभी ज़्यादा हो गया, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, आपका बढ़ जाता है, सब वॉल्व देखे होंगे, बहुत ज़ोर से ग्लो करता है, फैन वैन सब कुछ ज़ोर से ग्लो करता है। तो करंट जब, या आपका क्या, जब बिजली कड़कता है तभी भी बहुत ज़्यादा क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है। जब करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तब क्या होगा? इसका ये एक कांस्टेंट हीट, एक मतलब मैक्सिमम हीट तक जा सकता है, उसको क्या ना टैकल कर सकता है। उसके बाद तो टैकल नहीं करेगा तो क्या होगा? ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये जगह में हम क्या करते हैं ना, इसमें हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। ओके, इसमें हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं ताकि इसमें अगर इससे पहले अगर हम एक फ्यूज़ दे दिए रहेंगे, फ्यूज़ वायर एक दे दिए रहेंगे, तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये अगर आपका टीवी है, ओके, ये अगर आपका टीवी है और इसको इससे पहले हम एक फ्यूज़ दे दिए हैं, ओके, ये फ्यूज़ अगर क्या होगा ना, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा करंट जब पास होगा, उस टाइम में ये क्या होगा, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है करके ये पिघल जाएगा और भाई टूट जाएगा ये वायर। तो आपका सर्किट क्या हुआ? ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया, इसके वजह से आपका टीवी को और नहीं जाएगा करंट, एक्स्ट्रा करंट नहीं गया, तो आपका टीवी बच गया। बस फ्यूज़ जो कि बहुत ही कम रुपया का होता है वो ख़राब हो जाए, भाई इतना रुपया का महंगा टीवी ख़राब ना हो। ओके, क्लियर? तो इस वजह से हम फ्यूज़ को भी यूज़ करते हैं। देन हमारा डोमेस्टिक अप्लाइंसेस जो है, डोमेस्टिक पर्पज़ में हम 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर अप टू 10 एम्पियर तक का फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में मैं इससे पहले क्या बोला आप लोगों को, पावर का बारे में बोला या हीटिंग इफेक्ट में ही बोल दिया, जिसका एसआई यूनिट क्या है ना, आपका एसआई यूनिट है वाट। ओके, तो 1 वाट क्या है? 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ओके, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर हो जाता है। ओके, ये आपको पता है। तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होने से वो होगा 1 वाट। और याद रखो 1 किलोवाट कितना, 1000 वाट होने से 1 किलोवाट होगा। ओके, वही हिसाब से क्या होता है ना, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जो घर में जो कंजप्शन करते हो, आपका जो वहाँ पे क्या घर के बाहर में मीटर लगा हुआ रहता है, वो जनरली किस में मेज़र होता है ना, किलोवाट में ही मेज़र होता है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ किलोवाट आवर। तो आप कितना किलोवाट आवर में यूज़ करते हो, और किलोवाट आवर यही होता है आपका क्या यूनिट होता है। जो आपका बिल जब आता है आपको बोलते नहीं आपका इतना यूनिट बिल आया है, मतलब कितना किलोवाट आवर आया है, वही हिसाब से आप पैसा पे करोगे। ओके, तो 1 किलोवाट आवर है, सोच लो कितना ना, 1000, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इंटू 1 आवर, तो वो हो जाएगा 1000 वाट इंटू आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, क्यों ना एसआई यूनिट है। तो 3600 सेकेंड, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू कितना होगा ना, 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड हो जाएगा। ओके, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या है ना, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के साथ सेम है। अप्रोक्सीमेटली वो क्या उसी के साथ ही सेम है। ओके, क्लियर? चलो, थैंक यू।